अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीएसएस या पीएमएस एस्पायरेंट हैं, या फिर आप एक स्टूडेंट हैं जो कि इकोनॉमिक और करंट अफेयर का नॉलेज हासिल करना चाहता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें। तो आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान वार्निंग मूवमेंट। आईएमएफ के बाद वर्ल्ड बैंक की पाकिस्तान को वार्निंग। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को वार्निंग दी थी, सजेशन दी थी। तो आज हम देखेंगे वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को क्या वार्निंग और सजेशन दी है। तो आज के हमारे लेक्चर ऑब्जेक्टिव हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्ल्ड बैंक ने क्या पाकिस्तान को वार्निंग दी है। उसके बाद ट्रेड ऑफ फॉर पाकिस्तान। ट्रेड ऑफ ये होता है कि आपको चूज़ करना होता है कि आप ये चीज़ चूज़ करेंगे या फिर आप दूसरी चीज़ चूज़ करेंगे। आपको मीन्स एक चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, आपको एक अपने रिसोर्सेज एक चीज़ पे लगाने पड़ेंगे और दूसरी चीज़ पे आपके रिसोर्सेज आपको हटाने पड़ेंगे। तो हम यही देखेंगे कि पाकिस्तान को किस चीज़ का ट्रेड ऑफ करना है। उसके बाद हम देखेंगे इंडिया एंड वियतनाम ओवरकम देयर, कि हाउ इंडिया एंड वियतनाम ओवरकम देयर इकोनॉमिक क्राइसिस, कि इंडिया और वियतनाम भी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे थे तो उन्होंने कैसे ग्रोथ की मंजिल हासिल की, वो उन्होंने कैसे अपने इकोनॉमिक क्राइसिस को कवर किया। उसके बाद हम देखेंगे कि वाई बैलेंस ऑफ पेमेंट इश्यूज़ आर नॉट गेटिंग सॉल्व, कि पाकिस्तान के जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के इश्यूज़ हैं वो क्यों नहीं सॉल्व हो पा रहे जबकि हम पॉलिसीज़ भी बना रहे हैं। उसके बाद हम रिकमेंडेशन देखेंगे एज़ यूजुअल कि हमें क्या पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, क्या अमल करना चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि आईएमएफ चीफ ने पाकिस्तान को ये वार्निंग दी थी कि आपको अपने वेल्दी पीपल पर टैक्स लगाना होगा, कि आपके जो भी इन्फ्लेशन हो रही है इसको कंट्रोल करने के लिए आपको टैक्स रेवेन्यू जनरेट करना है। तो आपको टैक्स रेवेन्यू वेल्दी पीपल पे वहाँ से जनरेट करना होगा, कि अमीर लोगों पे आप टैक्स लगाएं और जो पुअर लोग हैं उनको आप सब्सिडाइज़ करें। तो अब इसी तरह से अब हमारे पास वर्ल्ड बैंक के कंट्री मैनेजर ने भी पाकिस्तान के लिए एक वार्निंग जारी की है कि पाकिस्तान इस वक्त अपनी क्रिटिकल स्टेज पर है। दिस में भी पाकिस्तान मोमेंट इन मेकिंग पॉलिसी शिफ्ट, कि पाकिस्तान के लिए ये मोमेंट है कि उसे अब अपनी पॉलिसी शिफ्ट करनी होगी, उसे अब अपने लिए कोई गोल सेट करने होंगे, अपने ब्राइटर फ्यूचर के लिए रिफॉर्म्स बनानी होंगी। ये पाकिस्तान के लिए टाइम टू डिसाइड है, कि अब पाकिस्तान के पास ये टाइम है कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपने अपने रिसोर्सेज कहाँ लगाने हैं, आपने अपने मुल्क के लिए कैसी पॉलिसी बनानी है, आपकी ये पॉलिसीज़ आपके फ्यूचर को ब्राइट करेंगे या नहीं करेंगे, ये रिफॉर्म्स आपके काम की हैं या नहीं हैं। तो पाकिस्तान को अब ये ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा, उसे डिसाइड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या पाकिस्तान अपने 40% ऑफ पॉपुलेशन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन को रखना चाहता है। क्या पाकिस्तान अपने जैसे आपके हमारे 40% पॉपुलेशन जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत लो है, उनको बेसिक फैसिलिटीज़ हासिल नहीं है। तो और उसके बाद हमारे मुल्क का जो डिसीजन है, पॉलिसी डिसीजन, वो कौन ले रहा होता है, मिलिट्री, पॉलिटिकल एंड बिजनेस एलीट, कि इनका इंटरेस्ट होता है, जिस साइड पे उनका इंटरेस्ट होता है तो हमारे वो पॉलिसी भी उसी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, कि जिस साइड पे उनको अपना इंटरेस्ट नज़र आ रहा होता है, तो बेशक उसमें सोशल वेलफेयर ना भी हो रही हो। या फिर पाकिस्तान को अब सोचना पड़ेगा कि या फिर उसे अब अपने बेटर फ्यूचर की तरफ डायरेक्शन करनी पड़ेगी, कि पाकिस्तान को अगर अपना बेटर फ्यूचर चाहिए तो पाकिस्तान को अपनी पॉपुलेशन को पॉवर्टी लाइन से निकालना होगा और पाकिस्तान को अपने एक डेमोक्रेटिक कंट्री की तरह अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने होंगे, कि वो डिसीजन मिलिट्री, पॉलिटिकल या बिजनेस एलीट की इंटरेस्ट पर ना लिए जा रहे हों बल्कि पीपल आवाम के इंटरेस्ट पर लिए जा रहे हों। तो जो वर्ल्ड बैंक के कंट्री मैनेजर हैं उन्होंने यही कहा है कि अब इंडोनेशिया और इंडिया के उन्होंने एग्जांपल दी है कि इंडिया, इंडोनेशिया और वियतनाम भी डिफ़िकल्टीज से गुजर रहे थे, वहाँ भी इकोनॉमिक क्राइसिस से, लेकिन उन्होंने ओवरकम किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने राइट डिसीजन लिए, उन्होंने अपने मुल्क में अपने पॉलिसीज़ में शिफ्ट किए, उन्होंने अपनी पॉलिसी में रिफॉर्म्स लेकर आए, कि उन्होंने अपनी पॉलिसी को दिखाया कि उन्होंने अपनी पॉलिसी कहाँ पे लगानी है। उन्होंने अपने एजुकेशन को, हेल्थ केयर सिस्टम को, लिविंग स्टैंडर्ड को उन्होंने इम्प्रूव किया। तो अब हमारे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट इश्यूज़ हैं वो भी क्यों नहीं सॉल्व हो पा रहे, क्योंकि हम देखें कि हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट इश्यूज़ तब तक सॉल्व नहीं हो सकते जब तक हम अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव ना करें, हम एजुकेटेड और हेल्दी लेबर फोर्स नहीं तैयार करेंगे जब तक हम अपने क्लाइमेट रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तैयार करेंगे, कि हमें अपना ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है जो कि क्लाइमेट के आगे मुकाबला कर सके, कि हमारे क्लाइमेट की वजह से, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था कि क्लाइमेट की वजह से हमारा नुकसान ना हो, हमारा इकोनॉमिक लॉस ना हो इसकी वजह से। अब जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट इन चीज़ों की वजह से सॉल्व नहीं हो सकता, कि जब तक आप ये अपने मकाम, ये अपने पॉलिसीज़ आप हासिल नहीं कर लेते तब तक आपके जो वेल्दी पीपल हैं वो भी उस वक्त तक टैक्स आपके दे भी दें तब भी फ़ायदा नहीं है, जब तक आप उन टैक्सेस को आप आवाम की एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे और उनकी लिविंग स्टैंडर्ड की सहूलियात हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, उन पर आप नहीं लगाते। तो हमें करना क्या होगा? एवरी वन एंड एवरी सेक्टर हैज़ टू राइज टुगेदर इन साइंस इफ दिस कंट्री इज़ टू पुट इट्स सेल्फ ऑन अ प्रोग्रेसिव ट्रैजेक्टरी। अगर हमें तरक्की करनी है तो हर सेक्टर को एक साथ मिलकर खड़ा होना होगा, हर सेक्टर को हमें साथ लेके चलना होगा, हर सेक्टर में हमें रिफॉर्म लेके